दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इस समय संभावित युद्ध से कुछ ही समय दूर हैं और इस समय पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में हलचल देखी जा रही है। रूस की तरफ से कहा गया है कि हमारे नागरिकों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है और जो पाकिस्तान में है वह तुरंत पाकिस्तान को छोड़ दे। सऊदी अरब की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन मिलाया गया। आप स्क्रीन पर इसका आर्टिकल देख सकते हैं और दोनों से शांति बनाए रखने की अपील सऊदी अरब की तरफ से की गई है। इसके अलावा ईरान की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बनी है इसको मीडिएट करने का ऑफर दिया गया। अभी तक दुनिया ने रूस, यूक्रेन, अर्मीनिया, अजरबैजान और इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध देखा है, लेकिन अभी तक दुनिया ने दो परमाणु देशों का युद्ध नहीं देखा और जिस तरफ भारत बढ़ रहा है उस हिसाब से भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। भारत की तरफ से मूड बना लिया गया है पाकिस्तान पर हमला करने का और यही कारण है कि दुनिया भर के देश इस समय घबराए हुए हैं। कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं तो कई देश बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू भारत के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाना शुरू हो चुका है। चीन की तरफ से भारत के खिलाफ दो बड़े एक्शन लिए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, जो कि दिखाता है कि चीन इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वह डायरेक्ट युद्ध में तो नहीं आएगा लेकिन पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करने वाला है। इसके अलावा यूके की तरफ से फुल सपोर्ट भारत के लिए शो किया गया है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की तरफ से पार्लियामेंट में यह आवाज उठी है कि भारत कोई भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेता है तो ब्रिटेन उसका समर्थन करेगा। भारत की तरफ से G20 की मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी देशों के अधिकारियों को सूचित किया गया और जो पाकिस्तान की तरफ से बर्बरता की गई उसकी फोटोज वगैरह भारत की तरफ से इस मीटिंग में दिखाई गई। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो अब से कुछ ही समय पहले आई हैं। सभी न्यूज के आर्टिकल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध की आड़ में भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी काफी सारी फेक न्यूज इस समय चलाई जा रही है। इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों को सही जानकारी मिले। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद भारत की बात करें तो हर भारतीय एक चीज जो देखना चाहता था कि पूरा भारत इन मुश्किल परिस्थितियों में एक साथ खड़ा हो, वह अब देखने को मिला। अपोजिशन पार्टी की तरफ से फुल सपोर्ट बिना किसी तरह की पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम खेले दिया गया और जिस तरह से अपोजिशन पार्टी और पूरा भारत एक दिखाई दे रहा है, ये चीज देखकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अपोजिशन पार्टी के नेता और हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दिया, साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपील की गई, ये हर भारतवासियों को जरूर देखना चाहिए। इसीलिए ये छोटी सी क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। भाई, इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब एकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलकर मुंह को जवाब देने का वक्त है। इसीलिए आप तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम से कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलकर इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किया तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान को, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा, इंदिरा जी को दुर्गा माता ने कहा, आप दुर्गा माता के भक्त को, हमें पता है, दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है, आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उड़ाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। हर भारतीय ये चीज दिल से चाहता है कि पूरा अपोजिशन पार्टी ऐसे समय पर बिना कोई पॉलिटिक्स खेले एक साथ सेना और भारत सरकार के पीछे खड़ी हो। हमारा जो इंटरनल मैटर हो, इस तरह की घटना बार बार क्यों हो रही है, किसकी गलती है, ये सब हम बाद में देख लेंगे। इस समय जरूरी है कि हम सब एक होकर पाकिस्तान का सामना करें और सरकार और सेना का साथ दे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो हमने आपको बताई उसमें पाकिस्तान छूट गया था। पाकिस्तान की तरफ से भी एक काफी इंटरेस्टिंग खबर
खबर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कई और अधिकारियों ने भी अपने पूरे परिवार को यूरोपीय देशों में भेजा है। दरअसल 1971 के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने के सबसे करीब पहुंच चुका है। एक छोटा सा युद्ध कई समस्याओं को हल कर सकता है और पहलगाम हमला इसी मकसद से किया गया है। आसिम ने अपनी गद्दी बचाने के लिए ये हमला करवाया है, लेकिन आसिम मुनीर भारत के तेवर से इस समय डरे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार इस समय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय हमले को टाला जा सके। यही कारण है कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ईरान और सऊदी अरब के फोन दोनों देशों की तरफ गए और ईरान की तरफ से अभी तो मध्यस्थता का ऑफर भी दिया गया है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर आ रही है और जिस तरह का तेवर भारत का है, इतना ही नहीं, भारत ने जिस तरह से तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि भारी डिप्लॉयमेंट वगैरह, उससे ये साफ है कि युद्ध दोनों देशों के बीच अवश्य होगा। इन सभी खबरों को अलग अलग वीडियो में बनाने की जगह हमने सिंपल वे में एक ही वीडियो में बनाना सही समझा। आई होप आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि फेक न्यूज से इस समय जितना हो सके उतना बचे। ऑथेंटिक फैक्ट और रेफरेंस के साथ जो चैनल खबरें दिखाए उन्हीं की खबरों को सही माने। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।